पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे वरिष्ठ संवाददाता दुर्गेश भटनागर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शराब नीति मामले में जो है अरविंद केजरीवाल जो है जेल में बंद थे, जिसके बाद आज सुप्रीम कोर्ट ने उनके पक्ष में फैसला सुनाते हुए उन्हें अंतरिम जमानत दे दी है 1 जून तक के लिए। क्या कुछ अपडेट आपके पास है? देखिए, तो आपको बता दें कि बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो अंतरिम जमानत जो है वो केजरीवाल को दे दी है और एक राहत की बात है आम आदमी पार्टी के लिए भी और अरविंद केजरीवाल के लिए भी। देखिए, ईडी लगातार जो है वो कोशिश कर रही थी कि वो उनको जमानत ना मिले, कोशिश उनकी लगातार यही थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके से बात उनकी जो सारी सुनवाई हुई और उसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो इस जमानत को लेकर जो है वो सुरक्षित रख लिया था अपना फैसला। उसके बाद आज जो है वो उनको जमानत दे दी है। देखिए, उन्होंने कहा है कि चुनाव है ये रोज नहीं होते हैं, 5 साल में एक बार चुनाव होते हैं और चूंकि वो मुख्यमंत्री हैं तो प्रचार करना उनका अधिकार है, मौलिक अधिकार है। वो अपनी पार्टी के पक्ष में प्रचार करना चाहते हैं, तो इसको लेकर जो है वो उनको जमानत जो है वो दी गई है। 1 जून तक जो है वो जमानत अरविंद केजरीवाल को दी गई है। आप ये बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि 2 जून को हर हालत में केजरीवाल को सरेंडर करना पड़ेगा वापस। 1 जून तक जो है वो अंतरिम जमानत दी गई है। वो इस दौरान चुनाव प्रचार अपनी पार्टी के पक्ष में कर सकते हैं। आपको ये भी बता दें, पिछले 40 दिन से वो तिहाड़ जेल में बंद है। तो आज एक राहत की खबर अरविंद केजरीवाल के लिए, आम आदमी पार्टी के लिए। अरविंद केजरीवाल जो कि मुख्यमंत्री हैं दिल्ली राज्य के, तो उनको जो है सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है और उनको उनकी जो जमानत याचिका थी उसके ऊपर सुनवाई करते हुए और उनके पक्ष में जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है। उनको 1 जून तक जो है वो जमानत दे दी गई है। जी ऋतु, 1 जून तक अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी गई है। क्या कुछ टर्म्स कंडीशन उनके आगे रखे गए हैं? क्या जो सीएम अरविंद केजरीवाल है चुनावी प्रचार प्रसार के लिए बाहर जा सकेंगे या नहीं? देखिए, ईडी ने साफ तौर पर कहा है कि जो है चुनाव प्रचार जो है वो मौलिक अधिकार नहीं है। लेकिन अरविंद केजरीवाल के अगर वकीलों की बात करें तो उन्होंने कहा कि क्योंकि वो मुख्यमंत्री हैं, एक आम आदमी पार्टी के संयोजक हैं, तो ऐसे में उनका पार्टी के लिए उनके पक्ष में करना जो है वो लाजमी बनता है। तो ऐसे में और पिछले 40 दिनों से जो है वो उनसे पूछताछ की जा रही है, तो ऐसे में एक राइट बनता है उनका कि उनको जमानत दी जाए। तो उसी को लेकर जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो इनको अरविंद केजरीवाल को जो है जमानत दी है। जो अरविंद केजरीवाल की जो लीगल टीम है उसने ईडी के हलफनामे पर आपत्ति भी जताई थी कि जिस तरीके से ईडी कह रही है कि ये मौलिक अधिकार नहीं है, लेकिन इस बात को कंसीडर करते हुए 1 जून तक जो है वो उनको जमानत दी गई है और साथ ही ये क्लोज भी लगाया है सुप्रीम कोर्ट ने कि 2 जून को हर हालत में उनको वापस से सरेंडर करना होगा। जी, आम आदमी पार्टी के 3 जो दिग्गज नेता है वो जो है जेल में बंद थे, जिसके बाद अब जो है सीएम अरविंद केजरीवाल ने जेल में रहकर भी अपनी जो है सरकार चलाई थी। कुछ ना कुछ जो है चीजें थी वो अपनी लेटर के जरिए वो अपने कार्यकर्ताओं को देते थे। अब किस तरीके की तैयारियां लेकर वो चुनावी मैदान में उतरेंगे, क्योंकि जेल में बंद होने के बाद कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी जो है ठंडी पड़ती हुई नजर आई थी। देखिए, आपको बता दें कि जो जमानत दी गई उसमें सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने शर्त लगाई कि केजरीवाल जो है सरकारी काम में दखल नहीं देंगे, नहीं आधिकारिक काम करेंगे। ऐसा हुआ तो उनके जो हितों का उनका टकराव हो सकता है, तो सीधे तौर पर जो है वो कहा गया था। लेकिन अब चूंकि उनको जमानत दे दी गई है तो ये सीधे तौर पर हम कह सकते हैं कि जो आम आदमी पार्टी है उसके लिए एक संजीवनी की तरह है, क्योंकि 3 चरण के चुनाव हो चुके हैं, 4 चरण के चुनाव और बाकी हैं। तो ऐसे में कहीं कहीं अरविंद केजरीवाल का बाहर आना और उनको जमानत मिलना ये उनके पक्ष में जाता हुआ नजर आएगा। तो आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और उनके जो समर्थक हैं उनके अंदर खुशी की लहर। जी ऋतु। जी दुर्गेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम अहम जानकारी साझा करने के लिए।